एक तरफ रूस डिफेंस जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में जेनेवा में शांति वार्ता चल रही है, तो दूसरी तरफ रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला भी जारी है। रूसी सेना यूक्रेन के एनर्जी नेटवर्क को निशाना बना रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ड्रोन अटैक कर रूस के तेल रिफाइनरी को टारगेट कर रहा है। ऐसे में रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता होगा या फिर युद्ध और भीषण होगा, टॉप एंगल से आपको डिटेल में बताते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से जारी जंग और भीषण होती जा रही है। इस बीच अमेरिका की मध्यस्थता में जेनेवा में रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन तीसरे दौर की शांति वार्ता कर रहे हैं। इस बीच भीषण जंग भी जारी है। रूसी सेना यूक्रेन पर मिसाइल और बमों की बारिश कर रही है, जैसे यूक्रेन के लाखों नागरिक बिना बिजली के ठंड से जम रहे हैं। लेकिन रूस का हमला कम नहीं हो रहा है, बल्कि और तेज होता जा रहा है। रूसी सेना ने ओडेसा सुमी में आत्मघाती ड्रोन, मिसाइल और बमों की झड़ी लगा दी। रूसी सेना लगातार ओडेसा के पावर सेंटर को निशाना बना रही है, जिससे यूक्रेन के ज्यादातर पावर ग्रिड अब मलबे में तब्दील हो गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हमले की वजह से करीब 3 लाख लोग बिना बिजली और पानी के हैं। लेकिन रूस का हमला थम नहीं रहा। जेनेवा में शांति वार्ता शुरू होने से पहले रूस ने यूक्रेन पर जोरदार हमला बोला। रूसी सेना ने यूक्रेन के सुमी समेत करीब 12 इलाकों पर 400 ड्रोन से ज्यादा हमले किए और करीब 30 मिसाइलें भी दागी। रूस के इस हमले में यूक्रेन में तबाही मच गई। 10 से ज्यादा रिहायशी इमारतों और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। इस हमले को लेकर यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने कहा कि नए हमलों से पता चलता है कि रूस शांति की कोशिशों को किस हद तक नजरअंदाज कर रहा है। वहीं रूस के हमले के जवाब में यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। यूक्रेनी सेना ड्रोन से हमले कर रूस की तेल रिफाइनरी को निशाना बना रही है। जेनेवा में शांति वार्ता शुरू होने से पहले यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से कई हमले किए। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से रूस के दक्षिण क्रास्नोडार इलाके एक तेल रिफाइनरी में आग लग गई। यूक्रेन ने रूस के बेलगरोड के बॉर्डर इलाके पर हमले किए और रूस के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं जेनेवा अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन की शांति वार्ता भी जारी है। इस बातचीत में यूक्रेन की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी रुस्तम उमरोव और राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ किर्लो वोडानोव शामिल हो रहे हैं, जबकि रूसी डेलीगेशन में राष्ट्रपति पुतिन के सहयोगी व्लादिमीर मेडिस्की और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग शामिल हैं। वह इस बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी प्रेसिडेंट के दामाद जेरेड कुशनर बीच बचाव कर रहे हैं। इस बीच क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि बातचीत बुधवार को भी जारी रहेगी। रूस का यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर कब्जा है, जिससे पूर्वी डोनबास इलाके का बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है और यह पूरी लड़ाई इसी डोनबास को लेकर है। रूस चाहता है कि यूक्रेन बाकी इलाके भी उसे सौंप दे, जो डोनबास का इलाका है खासकर, लेकिन यूक्रेन इनकार कर रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रूस के साथ किसी भी समझौते पर सहमति बनने से पहले यूरोपीय देश और अमेरिका से पक्की सुरक्षा गारंटी मिलनी चाहिए। ऐसे में जेनेवा में जारी शांति वार्ता में रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर पर बात बनने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। सवाल यही है कि आखिर यह युद्ध रुकेगा या फिर और भीषण होगा, क्योंकि वार्ता चल रही है और दूसरी तरफ युद्ध भी और भीषण होता जा रहा है।